आज हम बात करेंगे मुंबई के एक ऐसे सनसनीखेज केस की जहां नए साल की पहली सुबह ही दोस्ती, प्यार और धोखे के खून से लाल हो गई। ये कहानी है भगवती हाइट्स में हुए विश्वासघात की। तारीख थी 1 जनवरी 2021, जगह मुंबई का खार इलाका। भगवती हाइट्स की दीवारों में पिछली रात की पार्टी का शोर अब भी जैसे गूंज रहा था, लेकिन खौफनाक मंजर के पीछे एक चेहरा था, एक नाम था और सपनों से भरी एक जिंदगी थी। तो चलिए जानते हैं कि कौन थी जानवी कुकरेजा। तो ये लड़की थी कौन? जानवी कुकरेजा। उम्र सिर्फ 19 साल। जैन कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ रही थी और अपने दोस्तों के बीच तो वो एकदम चुलबुली और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। और सिर्फ यही नहीं, उसने एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्लड डोनेशन कैंप चलाया था। रोटरी क्लब में डायरेक्टर भी थी। अरे, उसने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड दिया के साथ मिलकर प्रिटी बेक बाय डीजे नाम का एक बेकिंग बिजनेस भी शुरू कर दिया था। एक ऐसी जिंदगी थी जो बस अभी तो शुरू ही हुई थी, खिल रही थी। उस आखिरी रात की तस्वीरें इस कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देती हैं। 31 दिसंबर की शाम जानवी अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। घर में खुशी का माहौल था, केक कट रहा था। रात 10 बजे के करीब उसके दो सबसे करीबी लोग, दोस्त श्री और दिया, भी इस जश्न में शामिल हुए। और फिर 11:30 बजे तीनों उस पार्टी के लिए निकल पड़े, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये उनकी एक साथ आखिरी खुशगवार रात होने वाली है। लेकिन जश्न का वो माहौल बहुत जल्द एक खौफनाक सपने में बदलने वाला था। उस छत पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोस्ती और प्यार के रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। रात के करीब 1:45 बजे जानवी पार्टी में वापस छत पर लौटी और उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। उसका बॉयफ्रेंड श्री और उसकी सबसे अच्छी दोस्त दिया एक दूसरे के बेहद करीब थे। ये एक ऐसा डबल धोखा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस धोखे से जानवी पूरी तरह टूट चुकी थी। रात 1:30 बजे उसने अपनी एक दोस्त को फोन किया। उसकी आवाज में दर्द था और वो रो रही थी। उसने कहा, मैं श्री को भी नहीं खोना चाहती और दिया को भी नहीं। ये कॉल उसकी अंदर की कश्मकश को दिखाता है। एक तरफ धोखे का जहर था तो दूसरी तरफ उन रिश्तों को बचाने की एक आखिरी बेबसी कोशिश। तो अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स ने उस रात के बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ा। सबूतों ने जो कहानी सुनाई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। तो जब जांच हुई तो पता चला कि झगड़ा 5वीं मंजिल की सीढ़ियों पर शुरू हुआ था। एक तीखी बहस जो बहुत जल्द एक खतरनाक हमले में बदल गई। 5वीं मंजिल से लेकर दूसरी मंजिल तक की सीढ़ियों पर हर जगह खून के धब्बे, टूटी हुई चूड़ियां और जानवी के बालों के गुच्छे बिखरे हुए थे। सबूत खुद चीख चीख कर कह रहे थे कि उसे कितनी बेरहमी से पीटा गया, घसीटा गया और फिर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी बर्बरता की पुष्टि कर दी। जानवी के शरीर पर 1-2 नहीं बल्कि कुल 48 चोटें थी। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस रात हुई हैवानियत का जीता जागता सबूत है। ऑटोप्सी से यह भी साफ हुआ कि मौत की वजह सिर में लगी एक जानलेवा चोट थी, एक स्कल फ्रैक्चर। और ये चोट कैसे आई? बार बार उसके सिर को सीढ़ियों की रेलिंग पर पटकने से। ये कोई हादसा नहीं था, ये इरादे से की गई एक जानलेवा क्रूरता थी। लेकिन इस मामले में न्याय का रास्ता इतना आसान नहीं था। पुलिस की जांच में कुछ ऐसी गंभीर गलतियां हुईं जिन्होंने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। पुलिस के हाथ कुछ बहुत अहम सबूत लगे थे, जैसे सीसीटीवी फुटेज में श्री खून से सनी फटी शर्ट में बिल्डिंग से बाहर निकलता दिखा। एक फ्लैट से खून से सनी चादर मिली जिस पर फॉरेंसिक जांच में जानवी और दिया दोनों का खून मिला। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। जहां ये सब हुआ उन सीढ़ियों पर एक भी कैमरा नहीं लगा था। और यहीं पर पुलिस से एक ऐसी गलती हुई जिसने पूरे केस को कमजोर कर दिया। देखिए, पुलिस का एक मैनुअल होता है जो कहता है कि सबूतों को क्राइम सीन पर ही तुरंत सील बंद करना होता है। पर यहाँ क्या हुआ? खून से सनी चादर जैसा इतना जरूरी सबूत उसे बस ऐसे ही एक दूसरी चादर में लपेट दिया गया। और इससे भी बड़ी चूक ये थी कि इन सबूतों को उठाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया गया, जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन था। इस एक प्रक्रियात्मक गलती का नतीजा बहुत बुरा हुआ। कोर्ट में उस खून सनी चादर को सबूत मानने से ही इनकार कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यही वो सबूत था जो दिया को सीधे तौर पर इस क्राइम से जोड़ रहा था। एक गलती और अभियोजन पक्ष का केस बिखरने लगा। सालों तक ये कानूनी लड़ाई चली और फिर आखिरकार फैसला आया। लेकिन इस फैसले ने न्याय की पूरी तस्वीर पर कई सवालिया निशान भी छोड़ दिए। आखिर में अदालत ने श्री जोगधनकर को परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर हत्या का दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई।
वहीं दूसरी तरफ दिया पडलकर को संदेही का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। सबूतों को संभालने में जो एक गलती हुई थी, उसने उसके खिलाफ केस को इतना कमजोर कर दिया कि सजा देना मुमकिन नहीं हो पाया। ये केस अपराध शास्त्र की एक बहुत ही जरूरी अवधारणा को सामने लाता है, जिसे कहते हैं सिचुएशनल वायलेंस। मतलब ये वो हिंसा है जिसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती। ये अचानक जलन, विश्वासघात और नशे जैसे हालात में एक पल के गुस्से का नतीजा होती है। एक ऐसा पल जब दिमाग सोचना बंद कर देता है और भावनाएं इंसान से वो करा देती हैं जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। जमानत मिलने के बाद दिया ने जानवी के परिवार को एक ईमेल भेजा था। उसमें एक लाइन थी जो आज भी दिल में चुभती है, मैं तुम्हारे सिर के एक बाल को भी हाथ नहीं लगाती। पहली नजर में सुनने पर यह एक सफाई लगती है ना? लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसका एक दूसरा, ज्यादा भयानक मतलब निकाला। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि एक ताना था। क्यों? क्योंकि क्राइम सीन पर जानवी के उखड़े हुए बाल मिले थे और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि गुस्से में बाल खींचना अक्सर महिलाओं के बीच होने वाले झगड़ों में देखा जाता है। इसलिए इस लाइन को सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने की एक सोची समझी क्रूर कोशिश माना गया। ये मामला हमें कुछ कड़वे लेकिन बहुत जरूरी सबक सिखाता है। पहला, टकराव के लिए कभी भी कोई सुनसान जगह न चुने। दूसरा, जब बहस हाथ से निकलने लगे तो उसे जीतने की जिद करने से कहीं बेहतर है वहां से हट जाना। और तीसरा, हमेशा याद रखें कि हमारा अहंकार हमारी सुरक्षा से कभी बड़ा नहीं हो सकता। जानवी की कहानी एक दुखद याद दिलाती है कि कैसे एक पल का गुस्सा और एक गलत फैसला कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या कोई भी बहस, कोई भी रिश्ता या कोई भी अहंकार किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकता है?